यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज ऑफ बिहार इन हिंदी जनरल बिहार सामान्य ज्ञान या बिहार का परिचय को जो है सो आज आप लोगों को आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार जो है सो ये बिहार देखिए, बिहार का नामांकन बिहार क्यों पड़ा? तो नामांकन 12वीं शताब्दी के अंत में ओदंतपुरी के समय में जो है सो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारकों की ज्यादा संख्या होने के कारण जो है सो इस क्षेत्र का नाम जो है सो विहार पड़ा, विहार। और जो बाद में जो है सो कालांतर में जो है सो बिहार के नाम से प्रचलित हो गया। तो प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार काहे पड़ा? तो विहार की बहुलता के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो बाद में कालांतर में इसका नाम बिहार हो गया, प्रचलित हो गया। अब देखिए, प्राचीन नाम जो है सो प्राचीन नाम है प्राच्य या पूर्व देश। प्राचीन नाम वैदिक युग में इसका नाम था प्राच्य या पूर्व देश। उसके बाद इसका राजधानी कहाँ है? पटना है। राजभाषा क्या है बिहार का? तो हिंदी है। इसका बिहार का द्वितीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। अन्य भाषा क्या है यहाँ का? तो मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, बज्जिका है, अंगिका है, ये सब है। इसका जो है सो राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। और राजकीय पक्षी जो है सो क्या है? गोरैया है या दूधराज। अगर गोरैया दिया रहे तो वो भी, और नहीं तो दूधराज अगर दिया रहे तो वो भी इसका जो है सो राजकीय पक्षी के रूप में इसका नाम है। उसके बाद देखिए, इसका राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है पीपल या बोध वृक्ष, बोधि वृक्ष, पीपल या बोधि वृक्ष जो भी होगा वो इसका जो है सो राजकीय चिन्ह के रूप में है। अवस्थित, ये अवस्थित जो है तो यह देश के किस दिशा में अवस्थित है? तो देश के उत्तर पूर्वी भाग में यह अवस्थित है। और इसका महत्व जो है सो काहे है? बिहार का महत्व किस कारण से है? तो यहाँ पर देखिए, भगवान जो है सो बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जिसको वास्तविक जैन धर्म का जो है सो संस्थापक माना जाता है, बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, अशोक महान जो मौर्य वंश का ही जो है सो महान राजा था। और इन्होंने जो है सो बौद्ध धर्म का जो है सो प्रचार प्रसार को जो है करते करते बौद्ध धर्म को जो है सो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। इसके अनेक का अनेक, यही नहीं और भी बहुत से व्यक्तित्व हैं जिसकी ये बिहार जो है सो कर्मभूमि और जन्मभूमि रहा है, जिसके कारण जो है सो ये बिहार का महत्व इतना हो गया है। अब देखिए, बिहार का पृथक्करण जो है सो अभी तक में 3 बार हो गया है। पहला जो है सो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो गया था। बंगाल से कब ये अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। उसके बाद 1936 में इससे उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर को 2000 को इसको जो है सो क्या किया? झारखंड से अलग कर दिया। और अभी ये झारखंड से अलग होने के बाद अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये झारखंड होने से के बाद जो है सो वर्तमान स्थिति में ये बिहार जो है सो अभी 3 बार इसका पृथक्करण होने के बाद अभी बिहार अपने मूल रूप में अवस्थित है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है सो भारतीय राज्यों में इसका स्थान 13वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है सो इसका स्थान जो है सो भारत में 3रा है। तो राज्य का ज्यामितीय आकार, जो ये जो है ज्यामितीय आकार जो है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो है सो इसका कैसा है? तो आयताकार है। बिहार का राज्य का ज्यामितीय आकार जो है सो कैसा है? तो आयताकार है। उसके बाद देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है सो क्या है? तो 24 जो है सो डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है सो अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है सो इसका देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए, राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है सो कितना है? तो 362 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं क्या है इसका? तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है।
अब देखिए, इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। और विधानमंडल, ये यहाँ का विधानमंडल है सो द्विसदनात्मक है। यहाँ विधान सभा और विधान परिषद दोनों है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लोकसभा सदस्य संख्या जो है, तो बिहार में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। और विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? तो 243 है। राज्यसभा जो है सो सदस्य संख्या कितना है? तो 16 है। और विधान परिषद की सदस्य संख्या कितना है? तो 75 है। अब देखिए, प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। और जिलों की संख्या कितना है? 38 है। तो ये यहाँ का जो है सो सब जो है सो इसका जानकारी मैं दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है। उसके बाद देखिए, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसको बोलते हैं? कोसी को। और बिहार का महापर्व किसको बोलते हैं? छठ पर्व को बिहार का महापर्व बोला जाता है। अब देखिए, इसका जो है सो आपको जो है सो ये फिगर में देखिए सब आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो देखिए, अब जो है सो आपको मैं सभी जिलों का जो है सो इसमें आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, यहाँ पर है किशनगंज, एक ठो जो है सो ये किशनगंज देखिए कहाँ पर है? किशनगंज जो है सो यहाँ पर है। किशनगंज कहाँ है? तो यहाँ पर है, जो कि आपको यहाँ पर आप देखिएगा किशनगंज कहाँ है। ये आप नक्शा में जो है सो नक्शा में बार बार इसको देखिएगा, किशनगंज कहाँ है? ये है। तो किशनगंज का जो है सो क्या है? मुख्यालय कहाँ है? किशनगंज है। और इसका प्रमंडल कौन प्रमंडल में ये पड़ता है? तो पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। ये किशनगंज जो है सो किस प्रमंडल में पड़ता है? पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। और अनुमंडल कहाँ? इसमें अनुमंडल क्या ठो है? तो एक ही ठो है सो किशनगंज है। और यहाँ पर जो है सो महानंदा नदी, प्रमुख नदी जो है सो किशनगंज में जिला में प्रमुख नदी कौन सा है? महानंदा है। और यहाँ प्रमुख उद्योग कौन सा होता है किशनगंज में? तो जूट एवं पटसन जो है सो यहाँ का प्रमुख उद्योग है। और प्रमुख फसल में जो है सो धान, गेहूं और मकई होता है। अब देखिए कटिहार, अब देखिए कटिहार कहाँ है? तो कटिहार आपका जो है सो यहाँ पर है। कटिहार कहाँ है? यहाँ है कटिहार। अब देखिए, कटिहार का जो है सो क्या है? मुख्यालय कहाँ है? कटिहार ही है। और इसका प्रमंडल भी जो है सो कहाँ है? पूर्णिया में है। और इसका अनुमंडल, कटिहार में जो है सो अनुमंडल क्या ठो है? 3 ठो है, कटिहार, बारासोई और मनिहारी। और यहाँ का नदी जो है, कटिहार का मुख्य नदी क्या है? तो महानंदा है और गंगा है। इसका प्रमुख उद्योग भी है सो जूट मिल है, कागज के गत्ते, कागज का जो है सो जो हम लोग लगाते हैं गत्ता, वो उसका कारखाना है। उसके बाद यहाँ का मुख्य फसल धान, पटसन, गेहूं और मकई है। इसी तरह अब देखिए, आपको जो है सो कैमूर, कैमूर जिला देखिए। अब यहाँ पर इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको खोजिए इसको। कैमूर जिला कहाँ है? यहाँ पर कैमूर जिला देखिए। कटिहार यहाँ है, किशनगंज यहाँ है, और कैमूर कहाँ है? तो यहाँ है। अब देखिए, कैमूर का जो है सो मुख्यालय कहाँ है? कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? तो भभुआ है। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ है। और ये कौन प्रमंडल में पड़ता है? तो पटना प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल क्या ठो है? तो भभुआ और मोहनिया। कैमूर का अनुमंडल कौन कौन है? तो भभुआ और मोहनिया। ये जो है सो है, इसका जो है सो प्रमुख नदी कौन सा है? तो कर्मनाशा और दुर्गावती। इसका प्रमुख नदी कौन सा है कैमूर का? तो कर्मनाशा और दुर्गावती है। और इसका मुख्य फसल क्या है? धान, गेहूं, चना, गन्ना और मकई है। अब देखिए, अब जो है सो आपको खगड़िया, अब देखिए खगड़िया कहाँ पर है? तो खगड़िया आपको जो है सो देखिए बेगूसराय के बगल में है ये खगड़िया। खगड़िया जो है, खगड़िया का जो है सो मुख्यालय कहाँ है? खगड़िए है। और ये कौन प्रमंडल में पड़ता है? मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल क्या ठो है? तो खगड़िया, गोगरी और जमालपुर। इसका जो है सो अनुमंडल खगड़िया का क्या ठो है? तो 3 ठो है, खगड़िया, गोगरी और जमालपुर है। और इसका प्रमुख नदी कौन सा है? गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, ये सब जो है सो इसका प्रमुख नदी है। और इसका भी जो है सो क्या है? धान, मकई,
गेहूं, मक्का, जूट आदि इसका जो है सो प्रमुख फसल है। उसके बाद देखिए, अब देखिए आपको जो है सो ये जो है सो गोपालगंज जो है सो आपका कहाँ पड़ता है? गोपालगंज जो है सो यहाँ पर है। गोपालगंज कहाँ पर है? यहाँ पर है गोपालगंज। ये गोपालगंज का जो है सो आपको जो है सो मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय गोपालीगंज है। और ये कौन प्रमंडल में पड़ता है? सारण प्रमंडल में पड़ता है। गोपालगंज किस प्रमंडल में पड़ता है? तो सारण प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल क्या ठो है? तो 2 ठो है, गोपालगंज और हथुआ। हथुआ का राजा वहां का नामी था, गोपालगंज का हथुआ का राजा। उसी तरह ये अनुमंडल क्या ठो है? गोपालगंज और हथुआ। और इसका मुख्य नदी कौन सा है? गंडक है। इसका मुख्य नदी कौन सा है? गंडक है। और इसका जो है सो प्रमुख उद्योग कौन कौन है? तो चीनी मिल जो है सो गंगा वनस्पति तेल का यहाँ पर उद्योग है। और यहाँ का मुख्य फसल है धान, गेहूं, मकई इसका मुख्य फसल है। अब देखिए आपको जो है सो गया, देखिए आपका जो है सो गया कहाँ पर पड़ेगा? तो यहाँ पर गया पड़ेगा। गया ये पटना के बगल में है गया। तो गया का जो है सो मुख्यालय कहाँ है? गया का मुख्यालय भी गया है। और ये प्रमंडल कौन सा है? मगध प्रमंडल में पड़ता है। और इसका जो है सो अनुमंडल क्या ठो है? तो इसका अनुमंडल है गया सदर, शेरघाटी और टेकारी। ये सब जो है सो गया का अनुमंडल है। यहाँ का मुख्य नदी क्या है? फल्गु नदी है। इसी के किनारे जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। अब देखिए यहाँ का जो है सो मुख्य फसल क्या है? जूट, सूती वस्त्र, चीनी और जो है सो चीर उद्योग। ये सब जो है सो तंबाकू, तेल, चमड़ा, ये सब जो है सो गया का जो है सो उद्योग है। गया में प्रमुख जो है सो आपका उद्योग ये सब है वहां का। और जो है सो यहाँ पर जो है सो मुख्य फसल धान, गेहूं, मकई, आलू, खेसारी, गन्ना, ये सब जो है सो इसका मुख्य फसल है। उसके बाद देखिए जहानाबाद जो है सो कहाँ है? तो जहानाबाद जो है सो आपका यही है जहानाबाद। ये है जहानाबाद। ये सब जो है सो पटना के आसपास का है। जहानाबाद, गया, ये सब जो है सो है। तो जहानाबाद का जो है, जहानाबाद से जो है सो चूंकि एक ठो जहानाबाद से हटके अरवल जिला एक ठो बन गया है। जहानाबाद से हटके अरवल जिला एक ठो बन गया। तो जहानाबाद का जो है सो मुख्यालय कहाँ है? जहानाबाद है। और ये जो है सो प्रमंडल कौन सा हुआ? मगध प्रमंडल में हुआ जहानाबाद। और इसका जो है सो अनुमंडल एक ही है, जहानाबाद है। और इसका भी जो है सो नदी है, फल्गु नदी ही है। मुख्य नदी इसका फल्गु है। यहाँ उतना उद्योग नहीं है। यहाँ पर जो है सो धान, गेहूं, मक्का, खेसारी, मसूर, ये सब जो है सो यहाँ का खेती है। उसके बाद देखिए अब जो है सो आपको जो है सो हो जाएगा गया, जहानाबाद। अब देखिए जमुई जो है सो कहाँ है? तो जमुई यहाँ पर है। जमुई जो है, जमुई मुख्यालय कहाँ है? जमुई का, जमुई ये है। लेकिन यह किस प्रमंडल में पड़ता है? मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। और इसका जो है सो अनुमंडल भी एक ही है, जमुई। तो ये यहाँ पर जो है सो प्रमुख नदी कौन सा है? मुहाने, हरोहर, अजय, क्यूल, कमला, बलान, ये सब जो है सो यहाँ का जमुई का मुख्य नदी सब है। और नवीनतम सोने की खान, सूती वस्त्र, ये सब जो है सो यहाँ का जो है सो आपको जो है सो मुख्य जो है सो यहाँ प्रमुख उद्योग है। नवीनतम सोने की खान, सूती वस्त्र, ये जो है सो यहाँ का जो है सो उद्योग है। धान, गेहूं, चना, जौ, मसूर, अरहर, ये सब जो है सो यहाँ का खेती है जमुई का। अब देख लीजिए अब जो है सो आपका दरभंगा कहाँ पर है? तो देखिए दरभंगा जो है सो यहाँ पर दरभंगा है। दरभंगा जो है सो किस दरभंगा का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगे है। और ये किस प्रमंडल में पड़ता है? तो दरभंगे प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल कौन कौन है? दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल, ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। कमला बलान यहाँ का मुख्य जो है सो नदी है। जूट, तंबाकू, चीनी, कागज उद्योग, सूत निर्माण, ये सब जो है सो इसका जो है सो उद्योग है। धान, गेहूं, मकई, इसका जो है सो खेती है। इसी तरह देखिए इस तरह आप लोग जो है सो इसमें आप देख लीजिएगा कि कहाँ कौन सा जो है सो जिला है। अब मैं जिले का जो है सो लगातार जो है सो उसका क्या मुख्य फसल है ये आपको बता रहा हूं। तो देखिए दरभंगा के बाद नालंदा का जो है सो क्या है? मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। और ये प्रमंडल पटना प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल है बिहार शरीफ, राजगीर, हिलसा, ये सब जो है सो इसका क्या है? अनुमंडल है। और फल्गु
जो है सो मोहाने, फल्गु मोहाने जो है सो इसका जो है सो क्या है, नदी है। फल्गु मोहाने नदी है। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग नालंदा का जो है सो मुख्य उद्योग क्या है, बीड़ी उद्योग है। धान, आलू, गेहूं, चना, मसूर, खेसारी, सब्जियां आदि जो है सो यहाँ का मुख्य फसल है। उसके बाद देखिए नवादा, नवादा का जो है सो क्या है, मुख्यालय भी है नवादा, और ये जो है सो मगध प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल है नवादा और रजौली, नवादा और रजौली इसका अनुमंडल है। और ये प्रमुख नदी है सकरी, सकरी इसका प्रमुख नदी है। चीनी उद्योग प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, आलू, मसूर ये सब जो है सो खेसारी, गन्ना ये यहाँ का मुख्य फसल है। अब देखिए पटना, पटना जो है सो पटना मुख्यालय भी पटने है। पटना का मुख्यालय कहाँ है, पटना, और ये प्रमंडल भी है पटना। और अनुमंडल, पटना का अनुमंडल क्या ठो है, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, मसौडी, बाढ़ ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। और गंगा, सोन, पुनपुन ये इसका जो है सो मुख्य नदी है। और चीनी उद्योग, बिस्कुट, बल्ब, ट्रैक्टर, गुलाल, पटाखा ये सब जो है सो यहाँ का फैक्ट्री है। और धान, गेहूं, आलू, मकई, सब्जियां ये सब जो है सो इसका फसल है यहाँ का। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जो है सो ये मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। और ये क्या ठो यहाँ का जो है सो किस प्रमंडल में ये पड़ता है, तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। ये पश्चिमी चंपारण जो है सो किस प्रमंडल में पड़ता है, तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल कौन कौन है, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज ये सब इसका अनुमंडल है। और देखिए यहाँ का नदी गंडक, नारायणी जिसको बोलते हैं, गंडक या नारायणी बोलते हैं। यहाँ का उद्योग है चीनी मिलें, दूध, दूध से बने सामान, दूध से बने सामान का उद्योग है। धान, गेहूं, गन्ना, जौ ये सब जो है सो यहाँ का मुख्य फसल है। अब पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो है सो मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी। और ये किस प्रमंडल में पड़ता है, ये भी तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल कौन कौन है, तो मोतिहारी सदर, अरेराज, सिकहरना और रक्सौल, पकड़ी, दयाल, चकिया ये सब जो है सो इसका जो है सो अनुमंडल है। और बूढ़ी गंडक यहाँ का मुख्य नदी है। चीनी मिल, बटन उद्योग यहाँ का जो है सो मुख्य अति है, उद्योग है। चीनी मिल, बटन उद्योग ये यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मकई, खेसारी ये सब यहाँ का प्रमुख फसल है। पुरानिया, पुरानिया जो है सो कहाँ है, पुरानिया का मुख्यालय कहाँ है, पुरानिया ही है। ये पुरानिया प्रमंडल में पड़ता है। और इसका जो है सो अनुमंडल है पुरानिया, धमदाहा और बनमनखी, बौसी ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। कोसी, परना, महानदी, काली, सुवारी, कोली ये सब जो है सो इसका नदी है। जूट उद्योग, चीनी मिलें ये यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मकई, केले की खेती यहाँ प्रमुख रूप से होती है। उसके बाद देखिए बक्सर, बक्सर का जो है सो मुख्यालय कहाँ है, बक्सर है। इसका जो है सो ये पड़ता है कौन प्रमंडल में, पटना में। बक्सर भी पटना प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल है बक्सर और डुमरांव, बक्सर और डुमरांव यहाँ का अनुमंडल है। यहाँ का जो है सो नदी कौन कौन है, तो गंगा, सोन, कर्मनाशा ये सब यहाँ का नदी है। सूती धागे, वस्त्र, लालटेन, तंबाकू ये सब यहाँ का उद्योग है। उसके बाद जो है सो धान, गेहूं, मकई, चना, मसूर, खेसारी ये सब यहाँ का मुख्य फसल है। अब देखिए बांका, बांका जो है सो का मुख्यालय कहाँ है, बांके है। इसका अनुमंडल कौन है, तो भागलपुर और बांका। और इसका जो है सो मुख्य नदी कौन सा है, तो चानन। इसका मुख्य नदी कौन सा है, चानन। और यहाँ पर जो है सो उद्योग नहीं है। यहाँ खेती में धान, गेहूं, मकई, चना, खेसारी ये सब किया जाता है। बेगूसराय, बेगूसराय का मुख्यालय कहाँ है, बेगूसराय ही है। और इसका जो है सो प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल में ये पड़ता है। और इसका अनुमंडल है बेगूसराय, तेघरा, बलिया, मंझौल, बखरी ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। यहाँ का मुख्य नदी है गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला ये सब जो है सो यहाँ का मुख्य नदी है। और शिशु आहार, मोम फैक्ट्री, उर्वरक, तेल शोधक कारखाना ये सब जो है सो यहाँ का प्रमुख उद्योग है। मकई, धान, गेहूं, लाल मिर्च ये यहाँ का प्रमुख खेती है। इसके बाद देखिए भोजपुर, भोजपुर का जो है सो मुख्यालय कहाँ है, आरा है। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है, आरा है। और ये जो है सो प्रमंडल पटना प्रमंडल में ही भोजपुर पड़ता है। और इसका अनुमंडल है आरा सदर और जगदीशपुर और पीरी, पीरी ये सब जो है इसका अनुमंडल है। गंगा और सोन इसका प्रमुख नदी है। प्रमुख उद्योग में चमड़ा उद्योग, धान,
गेहूं मिल, गेहूं, उसके बाद जो है सो इसका प्रमुख उद्योग है चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग, धान मिल माने चावल जो है सो धान से चावल जो है सो धान मिल जो है सो तंबाकू है, ये प्रमुख उद्योग है। और प्रमुख फसल में धान गेहूं आदि होता है भोजपुर में। भागलपुर जो है सो मुख्यालय कहाँ है, भागलपुर है। प्रमंडल कौन है, तो भागलपुर प्रमंडल ही है। इसका अनुमंडल कौन कौन हुआ, तो भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया, नवगछिया है। और प्रमुख नदी जो है सो गंगा और चानन है। प्रमुख उद्योग में है तसर उद्योग, चीनी मिल तथा हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग, ये सब जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। उसके बाद जो है सो यहाँ जो है सो धान गेहूं मकई चना खेसारी ये सब जो है यहाँ का खेती होता है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। और ये कौन प्रमंडल में पड़ता है, तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। और इसका जो है सो अनुमंडल कौन कौन है, तो मुजफ्फरपुर पूर्व, मुजफ्फरपुर पश्चिम, दो अनुमंडल है। यहाँ का प्रमुख नदी क्या है, बूढ़ी गंडक बागमती यहाँ का प्रमुख नदी है। रेल डिब्बे, चीनी मिल, चमड़े के जूते जो है सो ये सब जो है सो ताप विद्युत गृह, ये सब जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान गेहूं मकई गन्ना आलू ये यहाँ का खेती है। अब देखिए मधुबनी, मधुबनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, मधुबनी है। ये कौन प्रमंडल में पड़ता है, दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल कौन कौन है, मधुबनी, जयपुर, बेनीपट्टी, झंझारपुर और फूलपरास, ये सब जो है इसका अनुमंडल है। अब देखिए यहाँ का नदी कौन है, तो कमला, भुतही, बलान, ये जो है इसका प्रमुख नदी है। इसका उद्योग क्या है, तो चीनी मिल, लोहा खादी, लोहा उद्योग, चीनी मिल, लोहा उद्योग, खादी उद्योग, ये सब जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान गेहूं मकई खेसारी यहाँ का प्रमुख खेती है। अब देखिए मधेपुरा, मधेपुरा का मुख्यालय मधेपुरा है और ये कोसी प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल कौन कौन है, तो मधेपुरा और उदा किशुनगंज, ये जो है इसका अनुमंडल है। कोसी यहाँ का प्रमुख नदी है। जूट उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान मकई जूट यहाँ का मुख्य खेती है। अब देखिए मुंगेर, मुंगेर का जो है मुख्यालय कहाँ है, मुंगेर ही है। और ये मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। मुंगेर जो है तो किस प्रमंडल में पड़ता है, तो मुंगेर जो है सो मुंगेर प्रमंडल में ही पड़ता है। और इसका अनुमंडल कौन कौन है, तो मुंगेर सदर, खड़गपुर, मुंगेर सदर और खड़गपुर यहाँ का जो है सो अनुमंडल है। गंगा, मोहाने, हरोहर और क्यूल यहाँ का मुख्य नदी है। और बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री यहाँ का जो है सो प्रमुख उद्योग है। और सूती वस्त्र, सलेट, पत्थर, ये सब जो है सो यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान गेहूं चना जौ मसूर अरहर यहाँ का प्रमुख खेती है। अब देखिए रोहतास, रोहतास का जो है मुख्यालय कहाँ है, सासाराम है। और ये पटना प्रमंडल में पड़ता है। और इसका अनुमंडल है सासाराम, विक्रमगंज, डेहरी, सासाराम, विक्रमगंज, डेहरी जो है सो यहाँ का अनुमंडल है। अब देखिए सोन और काब, सोन और काब जो है सो यहाँ का जो है सो क्या है, तो प्रमुख नदी है। सोन और काब यहाँ का प्रमुख नदी है। चीनी, कास्टिक सोडा, कागज यहाँ का प्रमुख उद्योग है। और वनस्पति ये सब जो है यहाँ का उद्योग है। धान गेहूं यहाँ का प्रमुख फसल है। लखीसराय, लखीसराय का मुख्यालय कहाँ है, लखीसराय ये मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। और इसका जो है सो अनुमंडल है लखीसराय और बरहरिया। और यहाँ का जो है सो प्रमुख नदी कौन है, तो गंगा और मोहाने, गंगा और मोहाने यहाँ का प्रमुख नदी है। और सिंदूर उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। उसके बाद गंगा, मोहाने, हलसी, चानन, ये सब जो है सो क्या है, इसका अनुमंडल है। सिंदूर उद्योग, होरहर, क्यूल, ये सब यहाँ का प्रमुख नदी है। धान गेहूं जो है सो मकई, ये जो है सो यहाँ का जो है सो प्रमुख फसल है। धान गेहूं मकई यहाँ का प्रमुख फसल है। सिंदूर उद्योग, हरोहर, क्यूल जो है सो चीनी, गुल, जर्दा उद्योग जो है सो यहाँ का प्रमुख जो है सो लखीसराय में जो है ना सिंदूर उद्योग जो है सो सबसे जो है सो, और हरोहर और क्यूल ये सब जो है सो यहाँ का जो है सो प्रमुख उद्योग है। धान गेहूं मकई यहाँ का प्रमुख खेती है। वैशाली, हाजीपुर में इसका मुख्यालय, वैशाली का जो है सो मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है। तिरहुत प्रमंडल में ये पड़ता है। और अनुमंडल कौन कौन है, हाजीपुर और महुआ है। इसका प्रमुख नदी कौन है, गंगा और गंडक यहाँ का प्रमुख नदी है। चीनी, गुल, जर्दा ये सब उद्योग जो है यहाँ पर चलता है। धान गेहूं मक्का तंबाकू ये यहाँ की प्रमुख खेती है। शिवहर, शिवहर जो है सो मुख्यालय कहाँ है, शिवहर ही है। इसका जो है सो कौन प्रमंडल में पड़ता है, तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है।
शिवहर, बेलसंड, पुपरी, ये जो है सो यहाँ का क्या है तो अनुमंडल है। बागमती यहाँ का प्रमुख नदी है। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पर जो है सो सिर्फ धान, गेहूं, मकई ये सब खेती किया जाता है। अब देखिए शेखपुरा, शेखपुरा का जो है सो मुख्यालय कहाँ है, शेखपुरा ही है। और इसका अनुमंडल जो है सो क्या है, ये जो है सो मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। शेखपुरा जो है सो किस प्रमंडल में पड़ता है, मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल कौन कौन है तो शेखपुरा, सूरजगढ़ा, बरबीघा, अरियरी, अरियरी जो है सो यहाँ का जो है सो अनुमंडल है। गंगा, मोहाने और हरोहर, क्यूल ये सब जो है यहाँ का नदी है। यहाँ उद्योग नहीं है, धान, गेहूं, चना, मसूर ये सब यहाँ का खेती होता है। सारण जो है सो सारण का मुख्यालय कहाँ है, छपरा है और ये सारण प्रमंडल में पड़ता है। और अनुमंडल कौन कौन है तो छपरा और मढ़ौरा, सोनपुर ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। गंगा, गंडक, घाघरा ये सब यहाँ का नदी है। चीनी, चॉकलेट बनाने का जो है सो उद्योग है। धान, गेहूं, मकई यहाँ का प्रमुख जो है सो फसल है। उसके बाद सिवान, सिवान का जो मुख्यालय कहाँ है, सिवान ही है इसका, ये सारण प्रमंडल में पड़ता है। उसका अनुमंडल है सिवान, महाराजगंज ये जो है सो इसका अनुमंडल है। दाहा और झरही ये जो है सो इसका जो है सो मुख्य नदी है। दाहा और झरही नदी है। चीनी, हथकरघा, मिट्टी, पीपल के बर्तन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मकई, अरहर ये यहाँ का प्रमुख खेती है। सीतामढ़ी जो है सो मुख्यालय सीतेमढ़ी है। सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी है, ये तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। और सीतामढ़ी सदर ये इसका अनुमंडल है। बागमती इसका प्रमुख नदी है। चीनी मिल यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मकई यहाँ का प्रमुख खेती है। समस्तीपुर, समस्तीपुर का मुख्यालय समस्तीपुर ही है, ये दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल समस्तीपुर, दलसिंह सराय, रोसड़ा, शाहपुर, पटोरी ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। बूढ़ी गंडक और कमला बलान यहाँ का प्रमुख नदी है। चीनी मिल, जूट, कागज, शंकर मक्के के बीज ये सब जो है सो यहाँ पर जो है सो पूसा, पूसा एग्रीकल्चर जो है सो समस्तीपुर में ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ शंकर मक्के के बीज आदि बहुत तरह के जो है सो बीज का जो है सो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। धान, गेहूं, मकई यहाँ का मुख्य फसल है। सुपौल, सुपौल का मुख्यालय सुपौल ही है, ये कोसी प्रमंडल में पड़ता है। सुपौल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। कोसी नदी प्रमुख है यहाँ का। धान, गेहूं, मक्का, जूट ये सब जो है यहाँ का खेती है। सहरसा, सहरसा का मुख्यालय भी सहरसे है, इसका प्रमुख नदी कोसी है। सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर ये सब जो है सो इसका अनुमंडल है। कोसी नदी जो है सो प्रमुख रूप से इसका जो है सो नदी के रूप में है। जूट एवं बीड़ी उद्योग जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। गेहूं, मक्का, खेसारी, जूट ये सब यहाँ का खेती है। अररिया, अररिया जो है का मुख्यालय अररिया है, ये पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। इसका अनुमंडल अररिया, फारबिसगंज है। और कोसी और सुबारी इसका प्रमुख नदी है। काली, कोली ये सब जो है सो सुबारी, काली, कोली ये सब जो है यहाँ का नदी है। पटसन उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मकई यहाँ का प्रमुख खेती है। अब देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद का जो है सो मुख्यालय औरंगाबाद है, ये मगध प्रमंडल में पड़ता है। और औरंगाबाद जो है और दाऊदनगर ये अनुमंडल है इसका। सोन, पुनपुन, बटाने और ओरेगा, मरोहर आदि ये सब जो है यहाँ का जो है सो प्रमुख नदी है। उसके बाद कंबल, कपड़ा, कालीन उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। धान, गेहूं, मक्का, खेसारी यहाँ का प्रमुख खेती है। अरबल, अरबल का जो है सो मुख्यालय भी अरबल है, मगध प्रमंडल में पड़ता है। और अरबल जो है सो अनुमंडल भी एक ही है और अरबल ही। तो ये जो है सो यहाँ का जो है सो मुख्य खेती धान, गेहूं, मक्का, मसूर और खेसारी है। तो यही इसका जो है सो मुख्य रूप से आपका जो है सो यहाँ का जो है सो सभी जिलों का जो है सो आपको नदी, फसल, अनुमंडल ये सब आपको बता दिए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का जो है सो प्रमुख जो है सो व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति जो यहाँ के विभूति के रूप में इसको हम कह सकते हैं कि ये भारत में इनका नाम जो है सो बहुत ऊंचा हुआ है। देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का नाम जो है सो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो है सो संस्थापक थे। बिंबसार हर्यक वंश के जो है सो ये संस्थापक थे। अजात शत्रु भी हर्यक वंश के ही थे राजा। इन्हीं के काल में जो है सो बौद्ध संगतियां जो है सो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति। उसके बाद महापद्मनंद ये जो है सो नंद वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है सो मौर्य वंश का संस्थापक था। चाणक्य अर्थशास्त्र
का जो है सो लेखक है। अर्थशास्त्र का ये चाणक्य नीति जो है सो इन्हीं के नाम से है, चाणक्य नीति। ये कूटनीति के जो है सो महान कूटनीति थे ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सो राजनीतिक गुरु भी थे। पाणिनि मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री थे और अष्टाध्यायी के लेखक भी हैं। और अशोक, ये मौर्य वंश के महान शासक के रूप में ये जो है सो प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद है सो चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हीं को जो है सो गुप्त वंश का, वैसे तो गुप्त वंश का जो है सो संस्थापक श्री गुप्त है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट, ये जो है सो महान खगोलविद थे और जो है सो गणित, ये महान गणितज्ञ भी थे। इन्हीं के नाम पर आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत तंत्र नामक 2 ग्रंथ इन्होंने लिखा। और इन्हीं के नाम पर जो है सो भारत का प्रथम उपग्रह जो है सैटेलाइट का नाम पड़ा आर्यभट्ट। उसके बाद देखिए सांतरछित जो है सो पाल शासकों के काल में जो है सो ये थे। सांतरछित जिनका नाम हम लोग जो है सो नहीं जानते हैं, माने उसका माने ये इन सब का नाम जो है सो उतना उजागर नहीं हुआ, लेकिन ये थे सांतरछित पाल शासक के काल में जो है सो नालंदा महाविद्यालय के आचार्य हुए थे। देखिए अतीश दीपांकर श्रीज्ञान, ये विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य हुए थे। उसके बाद देखिए ये धीमन, और ये बराबर पूछता है, धीमन और बिठपाल, ये जो है सो सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ये जो है सो पालकालीन सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। मंडन मिश्र का नाम तो ये बिहार के मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्होंने शंकराचार्य से इनका जो है सो शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये तो हार गए थे, लेकिन इनकी पत्नी भारती जो है सो उनको जो है सो हरा दिया था। इसीलिए ये मंडन मिश्र का नाम भी बहुत ही जो है सो माने बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे मंडन मिश्र। इसके बाद देखिए मखदूम सफुद्दीन यहाँ मनेरी के नाम से जो है मनेरी लड्डू जो है वह सूफी जो है सो संत थे। ये सूफी संत थे बिहार के। और मोहम्मद शाह नुहानी, ये लोधी शासकों के काल में बिहार का जो है सो महत्वपूर्ण अफगान जो है सो पानीपत की लड़ाई में ये जो है सो अफगान राज्य का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी का नाम तो सब जानता है ये। उसके बाद मोहसिन फानी जहांगीर के समकालीन इतिहासकार थे। उसके बाद देखिए दाऊद खां कारा रानी, ये सब जो है सो देखिए ये सब नाम है जो कि हम लोग अभी उतना नहीं जान रहे हैं। विद्यापति का नाम तो पूरा दुनिया जानता है, और इन्हीं के काल में जो है सो इन्हीं के जो है सो महादेव के ये परम भक्त थे, और महादेव इनका नौकर बन के जो है सो नौकर बन के रहे थे, जिनका नाम उगना के नाम से, उगना रे मोर कता गला, ये जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान, मैथिली के प्रसिद्ध ही विद्वान थे विद्यापति। उसके बाद गुलाम हुसैन ताबतबाई, ये भी गुरु गोविंद सिंह का नाम तो सब जानता है, जो है सो आपके जो है सो सिख के 10वें गुरु थे। ये जो है सिखों के 10वें गुरु जो है सो, और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद विलायत अली, ये जो है सो बहावी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। इनायत अली, ये भी जो है सो इसके भाई हैं, विलायत अली, इनायत अली। पीर अली, ये जो है सो 1857 का जो है सो नेतृत्व किया था। ये अंग्रेज के साथ बहुत ही संघर्ष किए थे। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह का नाम कौन नहीं जानता है। बोलता है कि जब मैं तलवार चमक जब जाती थी, बिजली लज्जित हो जाती थी। तो कुंवर सिंह वही कुंवर सिंह है जो जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह, अमर सिंह भी जो है सो कुंवर सिंह के जो है सो छोटे भाई थे। और शेख भिखारी जो है सो इनको भी जो है सो फांसी पर लटका दिया गया था। ये भी बहुत ही जो है सो माने स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद देखिए मौलाना मजरुल हक को किसने नहीं जानता है। ये जो है सो एकदम मुसलमान राष्ट्रवादी नेताओं में से अग्रणी है, और इसको जो है सो राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक कहा जाता था। और इसको जो है सो गांधी जी से देशभूषण कहते थे। मौलाना मजरुल हक को गांधी जी क्या कहते थे? देशभूषण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे और विद्वता के एकदम ये एक ठो
विद्वता का ये उदाहरण थे। इनके पास विद्वता इतना था, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद देखिए सर सुल्तान अहमद ये प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको कौन नहीं जानता, ये प्रथम अस्थाई संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है सो बिहार को बंगाल से अलग करने का जो है सो बहुत ही पृथक मैंने प्रयास किया था। पृथक बिहार के निर्माण में इनका प्रयास जो है सो अग्रणी भूमिका रही थी। उसके बाद हसन इमाम जो है सो वरिष्ठ बैरिस्टर था और राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद अली इमाम, हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता थे अब्दुल बारी, ये भी जो है सो खिलाफत आंदोलन के समय के एकदम जो है सो सक्रिय कार्यकर्ता थे। राजकुमार शुक्ल, इसको कौन नहीं जानता है, ये चंपारण सत्याग्रह के जो है सो अग्रणी थे। और इन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पर लाके चंपारण सत्याग्रह को जो है सो कराया था। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को बापू कह के सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने ही जो है सो मैंने उसको जो है सो उद्घोषणा किया था। महात्मा बुद्ध को बापू कहने वाले ये राजकुमार शुक्ल ही है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये बिहार के प्रथम जो है सो गवर्नर। उसके बाद मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये जो है सो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। दीपांकर सिंह, यह जो है सो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो है सो प्रथम बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे। उसके बाद देखिए चुनचुन पांडे, जगजीवन राम को कौन नहीं जानता, बाबू जगजीवन राम, ये प्रमुख जो है सो दलित जो है सो उप प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हीं की बेटी मीरा कुमार है, जो कि प्रथम जो है सो महिला राष्ट्रपति के नाम से जो है सो ये मैंने नामांकन करा था। प्रथम महिला जो है सो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए अब्दुल कयूम अंसारी, जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है, जो 1975 में जो है सो जब आपातकालीन स्थिति हुआ था तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके और जो है सो इंदिरा गांधी के गद्दी को हिला दिया था। उसके बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर को कौन नहीं जानता है, ये जो है सो इसको जो है सो जननायक के रूप में पूरा दुनिया जानता है। उसके बाद बीपी मंडल, पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख जो है सो ये नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता, ये जो है सो किसान आंदोलन का जो है सो नेता थे और इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। अल्बर्ट एक्का को कौन नहीं जानता है, भारतीय थल सेना के परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक थे। और उसके बाद देखिए राहुल संकृत्यायन, ये सब जो है सो क्या है, तो विख्यात बहुमुखी प्रतिभा वाले बुद्धिजीवी जिन्होंने एक रचनाएं लिखी, बहुमूल्य ऐतिहासिक स्रोतों की खोज की एवं संकलन का काम किया। उसके बाद देखिए खान बहादुर खुदा बख्श, इनको कौन नहीं जानता, खुदा बख्श लाइब्रेरी इन्हीं के नाम पर जो है सो खुदा बख्श लाइब्रेरी है। राधा कृष्ण जलान, ये जो है सो उसके बाद सैयद हसन अस्करी, ये सब जो है सो आप देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये कह के जो है सो ये जो है सो एमपी का चुनाव, एमपी में जो है सो यहाँ पर जो है सो दिल्ली में जो है सो अपना प्रतिनिधित्व किया है। और ये जो है सो उर्वशी रसीम रथी नामक जो है सो मैंने जो है सो किताब लिख के इनका नाम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। आचार्य अनिल बिलोचन शर्मा, ये भी जो है सो साहित्य के जो है सो लेखक हैं, ये भी साहित्य के प्रकांड विद्वान है। केदार मिश्र प्रभात, भोजपुरी भाषा के महाकवि हैं। नागार्जुन, ये जो है सो श्री बैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन, ये भी जो है सो उपन्यासकार हैं। फणेश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार है। पंडित सियाराम तिवारी, ये जो है सो क्या है, गायक हैं। ध्रुपद, घूमर और ख्याल, ठुमरी, कजरी, चैती आदि विद्याओं के महान गायकों में जो है सो इनका नाम आता है। उसके भिखारी ठाकुर को कौन नहीं जानता है, जिसको कि भोजपुरी का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, भिखारी ठाकुर को। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। उसके बाद देखिए विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी, ये जो है सो फिल्मी दुनिया में जो है सो भोजपुरी को जो है सो अथी किया था, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इन्होंने फिल्म दिया था गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। इसका गाना है, हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो,
सजना से कर दो मिलन माँ है राम, सजना से कर दो मिलन माँ। अब देखिए असलमा जमील मजहरी, ये जो है सो प्रमुख शायर हैं। उसके बाद चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त नाम से जो है सो ये जो है सो गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो। उसके बाद जो है सो आपको जो है सो अपना रिश्ता कायम रखा था, भोजपुरी फिल्मों से अपना रिश्ता ये कायम रखा था। फिल्मी में इन्होंने ही संगीत दिया था चित्रगुप्त। उसके बाद देखिए श्याम सागर, लक्ष्मण साहबादी, आचार्य नंदलाल बोस। देखिए आचार्य नंदलाल बोस को कौन नहीं जानता है, सुविख्यात चित्रकार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य थे। दामोदर प्रसाद अम्बस्ट, मोइनुल हक जो है सो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं खेल प्रेमी थे। मोइनुल हक जो है सो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं खेल प्रेमी थे। इन्हीं के नाम पर मोइनुल हक स्टेडियम पटना में जो है सो है। प्रकाश झा, फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध जो है सो ये जो है सो प्रकाश झा जो है सो मशहूर हैं। फिल्मी दुनिया में प्रकाश झा कई फिल्मों बना के जो है सो मशहूर है। उसके बाद गिरीश रंजन, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब जो है सो बिहार के प्रसिद्ध जो है सो व्यक्ति में से एक है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवान जिले में जीरादेई में। जयप्रकाश नारायण का सिताब दियारा छपरा में। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर। विद्यापति बिस्फी दरभंगा। मंडन मिश्र महिषी सहरसा। अश्व घोष पाटलिपुत्र पटना। ये अश्व घोष जो है कनिष्क के दरबार में जो है सो रहते थे। पाटलिपुत्र पटना में। गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब सिटी पटना में। और जानकी वल्लभ शास्त्री मेगरा गया। पंडित राम चतुर मलिक, ये तबला के प्रसिद्ध अमता घराना के जो है सो ये हैं दरभंगा। उस फेनेश्वर नाथ रेणु और ही हिंगना पूर्णिया के हैं। उसके बाद मोहनलाल मेहता वियोगी गया के। गया जिला में रामधारी सिंह दिनकर। सिमरिया मुंगेर जो बेगूसराय में अभी है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा सूरजपुरा, ये जो है सो आरा में है। शिव पूजन सहाय उनकस भोजपुर। जगजीवन राम चंदबा भोजपुर। नागार्जुन बाबा सतलखा दरभंगा। और अनुग्रह नारायण सिंह पायाबा जो है सो औरंगाबाद। तो ये सब जो है सो आपके जो है सो प्रमुख व्यक्तित्व जो है सो हम लोगों के थे। और देखिए बिहार के पर्यटन स्थल मुख्य रूप से कुम्हरार, गोलघर, बोध गया, खुदाबख्श पुस्तकालय, सोनपुर का मेला, पटना संग्रहालय, तख्त श्री हरि मंदिर, वैशाली, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ, मनेर, ये सब जो है सो प्रमुख जो है सो पर्यटन स्थल है, जहां पर आप बिहार में जाके घूम सकते हैं। प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन है, तो बिहार में पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों में बोध गया, बौद्ध तीर्थ स्थान गया हिंदुओं का पवित्र स्थान है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष। वैशाली ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का सबसे पुराना गणराज्य। पावापुरी भगवान महावीर का जो है सो निर्माण स्थल। भीमबंद गर्म पानी का झरना। मनेर सूफी संत हजरत मखदूम शाह की दरगाह। विक्रमशिला एक अन्य बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष। तोपची पर्यटन स्थल। और पटना पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर। और सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा। ये सब जो है सो प्रमुख पर्यटन केंद्र है हम लोगों का बिहार में। अब देखिए आपको जो है सो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व माने बिहार के ऐसे व्यक्ति के आपको फोटो दिखाता हूं जिसको आप लोग इसको जानना चाहिए। देखिए ये जो है सो कौन है, ये मंडन मिश्र हैं और ये भारती हैं। ये जो है मंडन मिश्र और भारती ये जो है सो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जब मंडन मिश्र जो है सो इससे शंकराचार्य से हार गए तो ये बोले अभी तो अब आधे भाग से मन को हराए हैं, आधे भाग तो मैं यहाँ पर बचा हुआ हूं। और ये जब अपने स्त्री से संबंधित इनको जब प्रश्न पूछा तब ये हार स्वीकार कर लिए शंकराचार्य। ये जो है सो यही है विद्यापति, यही है विद्यापति। देखिए ये विद्यापति जो है तो इनके अंडर में जो है सो इनका नौकर बन के भगवान महादेव रहते थे, उगना बन के ये जो है। और ये जो मरने के समय में जब ये अपना मतलब जो है सो मैथिली का दोहा पढ़ना चालू किए तो गंगा जी इनके पास आ गए थे। ये ऐसा ऐसा वीर हैं। ये वीर कुंवर सिंह है। जब इनका एक हाथ में गोली लगा तो ये जो है सो अपने तलवार से उस हाथ को काट के गंगा में भसा दिए और बोले लो ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। और इनका जो है सो ऐसा वीर था, ये 80 वर्ष के उम्र में
बोलता था कि तलवार चमक जब जाती थी बिजली लज्जित हो जाती थी। तो ये वही वीर कुंवर सिंह है, और ये वही वीर और ये वैसा योग्यता वाले व्यक्ति हैं जो इसको जो है सो एग्जामिनर में बोले थे कि ये जो है सो विद्यार्थी जो है सो माने जो शिक्षक से जो है सो ये एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी, जो माने ये जो है सो बहुत ही मतलब गजब का जो है सो इनमें विद्वता था। इसी तरह ये भी जो है सो बहुत ही विद्वता वाले व्यक्ति थे। ये आपको जो है सो ये जो है देखिए इनका जन्म जो है सो 10 नवंबर, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और शिक्षाविद पत्रकार जो है सो ये सच्चिदानंद सिन्हा है। ये सच्चिदानंद सिन्हा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सच्चिदानंद सिन्हा है। ये भी गजब, ये दोनों जो है सो लाला जाति के थे, बहुत ही विद्वता से परिपूर्ण थे। इसके बाद देखिए ये जो है सो आपको बाबू जगजीवन राम है। ये जो है सो आपको ये जगजीवन राम को जो है सो बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है, बाबूजी के नाम से। ये प्रथम अल्पसंख्यक जो है सो उप प्रधानमंत्री जो है सो हुए थे। उसके बाद देखिए ये जो है सो बिहार केसरी के नाम से जो है सो ये श्री कृष्ण सिंह जी हैं। और ये जो है सो कौन है, ये आपको जगन्नाथ मिश्र, और जो है सो इन्हीं के नाम ललित नारायण मिश्र। ये जो है सो कौन है, ललित नारायण मिश्र हैं। इन्हीं के नाम से LNU यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये जो है सो इंदिरा गांधी के समय के गजब के विद्वता वाले व्यक्ति थे, और रेल मंत्री भी बने थे। और यही ये भाई हैं दोनों, ये जगन्नाथ, ये मुख्यमंत्री भी बने हैं बिहार के। तो ये सब जो है सो प्रकांड विद्वान के जो है सो ये आपको समूह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए। और ये कौन है, तो ये है प्रथम उप मुख्यमंत्री जो है सो हैं, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। मीरा कुमार के नाम, मीरा कुमार, ये बाबू जगजीवन राम की बेटी है। ये जो है सो प्रथम जो है सो महिला जो है सो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, और ये राष्ट्रपति के रूप से कांग्रेस के तरफ से राष्ट्रपति के लिए भी कैंडिडेट भी चुनी गई थी। अब देखिए अब ये जो है सो आपको जयप्रकाश नारायण है। ये जयप्रकाश नारायण है, और इन सबको आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ये भी गजब के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ये रामधारी सिंह दिनकर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये वीर रस जो है सो वीर रस के कवि हैं, समझ गए ना। हुंकार, रसीम रथी, उर्वशी नामक जो है सो ये रचना, ये कर्पूरी ठाकुर हैं जननायक के रूप में। रामविलास जो है सो पासवान है, रामविलास जिनकी मृत्यु हो गई, खगड़िया के थे। ये भी जो है सो गजब के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ये सब जो है सो यही जयप्रकाश नारायण के अंडर में ये जो सब लड़े थे। और इनका पार्टी क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में ये जो है सो ये सभी सरकार में रह के अपना रेल मंत्री, तो सभी मंत्री के रूप में ये अपना प्रतिनिधि किए हैं। ये जो है सो वही लालू जी हैं। और राबड़ी देवी जो है सो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और लालू यादव रेल मंत्री, और ये जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे। ये सुशील मोदी, ये जो है सो बीजेपी के हैं, ये जो है सो उप मुख्यमंत्री पद पर, और ये वित्त मंत्री, ये सब का पद है। ये भी बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। रविशंकर प्रसाद, ये भी बीजेपी के हैं, और ये जो है सो कानून मंत्री और अनेक तरह के मंत्री, ये भी बहुत ही माने विद्वता वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार, जो कि अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, ये भी जो है सो जनता दल यू के नेता हैं। उसके बाद देखिए ये है राजीव प्रताप रूढ़ी, और ये शाहनवाज हुसैन, ये तो मुसलमान है लेकिन हिंदू से शादी करके एकदम जो है सो बीजेपी के नेता हैं। ये भी बीजेपी के नेता हैं। पप्पू यादव, ये जो है सो गरीब का मसीहा इसको बोला जाता है, पप्पू यादव को। राजेश रंजन और पप्पू यादव, इनका रंजिता रंजन यादव, ये भी जो है सो MP का चुनाव जीती हुई है। मैंने ये देखिए आनंद मोहन और लवली आनंद, ये सब जो है सो बिहार के जो है सो ये इनका तो मतलब जो है सो अभी अवधि हो गया है। और ये भी मतलब जो है सो बहुत संघर्षशील नेताओं में से एक हैं। और ये अभी मंत्री पद, उद्योग मंत्री का पद इनको दिया गया है। देखिए अब आगे का क्या होता है, ये मुख्यमंत्री बनते हैं या जो भी बने गए।
ये देखिए आनंद, लवली आनंद और ये आनंद मोहन और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ये तो देखिए विद्वता जो है, नेता में कोई जरूरी नहीं है कि वो विद्वान ही हो नेता, विद्वान तो भरा पूरा है, लेकिन देखिए ये जो है सो जिस कम जो है सो विद्या का अर्जन करके ये नेता का जो रोल अदा कर रहे हैं, इसमें जो है सो नेता का बहुत ही बड़ा जो है सो योग्यता भरा हुआ है। और उसके बाद जो है सो जैसे रामविलास पासवान के जो है सो लड़का भी जो है सो अभी आए हैं नेता में, तो वो सब भी जो है सो आपको अभी बिहार के उद्यमान नेता में से आ रहे हैं। तो यहाँ तक हम आपको जो है सो बिहार के बारे में ये जानकारी दिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को लाइक सब्सक्राइब करके मैं बहुत दिनों के बाद कुछ कारण से आया हूं, और अब मैं लगातार ये वीडियो आपको देता रहूंगा, और आप लोग इससे ज्ञान अर्जन करते रहें। माँ सरस्वती आप लोगों को विद्या प्रदान करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।